बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 2, system of real number, exponents and radicals. And our today's exercise is 2.2, and our today's topic is रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। मीनिंग जो मैंने लास्ट आप लोगों को जो लेक्चर था उसके अंदर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट करवाए थे, उन्हीं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट को इंशाल्लाह आज हम जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो प्रूफ करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, यानी कि जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट थे, क्या वो जो सवालात होते हैं क्या वो उसके ऊपर अप्लाई होते भी हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो यकीनन अप्लाई होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जो है वो उन्हीं रूल्स के ऊपर चलते हुए, उनको सॉल्व करते हुए जो है वो आते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है वो टॉपिक का नेम जो है वो यही रहने दिया है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। और एक्सरसाइज 2.2 है, 2.1 मैंने नहीं करवाई है क्योंकि 2.1 जो है वो एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज का मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है वो तमाम यूनिट्स के इंशाल्लाह एमसीक्यूज जो है वो उनको मैं कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, या हो सकता है कि मैं एमसीक्यूज के लिए जो है वो एक एक यूनिट के जो है बात जो है वो उसको मैं कंप्लीट जो है वो आप लोगों को करवाऊँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखूंगा जिस तरीके से जो है वो पॉसिबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट डाउन टू आवर बिजनेस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, वो यूनिट नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें क्या कह रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। नंबर 1 है 7 की पावर 15 माइनस 189 10 1082 64। तो यकीनन जो है वो आप लोगों ने जो लेक्चर नंबर 9 जो है वो देखा होगा, समझा होगा। उसके अंदर मैंने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट जो है स्टार्ट करवाए थे। तो मैंने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट जब स्टार्ट करवाए थे, यहाँ मैंने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट लिखे थे, 6 यहाँ लिखे थे और 2 यहाँ लिखे थे, और यहाँ पर मैंने कुछ बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये अगर जो है वो अगर ये डिजिट एक लिखा हुआ है, मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के और 2 नाम कौन से हैं, कौन सी चीज़ उसमें जो है वो कोफिशिएंट है और कौन सी चीज़ उसके अंदर बेस है। ठीक है, और बेस के ऊपर ही ऑब्वियसली जो है वो तमाम जो रूल्स थे वो डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, तो वही सवाल है, ये समझ लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बेस और एक्सपोनेंट बतानी है। तो बेस और एक्सपोनेंट उन्हीं को सिर्फ पता होगा जिन्होंने लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसको समझा होगा, देखा होगा, याद रखा होगा। ठीक है, तो वैसे मैं चले आपकी हेल्प कर देता हूँ। जो ये छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू को जो है हम एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट आपको पता लग गया कि क्या है, और एक्सपोनेंट जिस चीज़ के ऊपर होती है वो हमेशा चीज़ जो है वो बेस कहलाती है। तो 7 बेस हुई और 15 जो है वो इसकी एक्सपोनेंट हुई। यानी कि ये वाला भी आप फिर कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, मैंने जो है वो सिंबल के अंदर पॉजिटिव पूरा नहीं लिखा, सिंबल में लिख दिया, नेगेटिव भी पूरा नहीं लिखा, सिंबल में लिख दिया। तो आप बता दें इनमें से कौन से पॉजिटिव रहेंगे, कौन से नेगेटिव। फर्स्ट वाले की तो बात ही ना करें, प्लस का 8 है, उसके ऊपर पावर 4 है, जिस तरीके से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। हाँ, ये यहाँ पर जो है इस जो है ना सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इन दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप याद करें तो जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट मैंने करवाए थे उनके अंदर जो 4th और 5th वाला था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक नेगेटिव बेस है और उसकी जो पावर है वो ऑड या इवन है,
तो उसके वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें -113 है, उसके ऊपर 107 है। 107 कौन सा जो है वो नंबर है, क्योंकि टेबल में अगर आता है तो इवन है, अगर नहीं आता तो ऑड है। यकीनन ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव, जो बेस होती है उसकी नेगेटिव ही रहती है, इसका आंसर यानी नेगेटिव ही आएगा। ये देखें 108 है, ठीक है। 912 को जो है वो मल्टीप्लाई 108 टाइम्स करना तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ एग्जांपल्स में तो मैंने छोटी छोटी वैल्यूज लिखी थी, 3 लिखा, 4 लिखा, पावर को माइनस की जो बेस थी, तो उसको मल्टीप्लाई भी मैंने करके दिखा दिया था, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है इनको लिखना। तो इसीलिए जो है 108 चूंकि जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये एक इवन नंबर है, लिहाजा जो है वो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर तो वो जो रूल्स मैंने आपको करवाए थे वही सारे अप्लाई हो रहे हैं, प्रूव भी होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, विच इज द करेक्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 into 83 पावर 9। यानी कि पहला मेथड तो यह है कि 38 को 83 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब है उसकी पावर 9 तक मालूम कर लें, बट ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमेशा जो है जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व किया जाता है, द मास रूल। ठीक है, इसके बाद देख लें दूसरा तरीका यह है कि ऐसा करें, पहले आप 83 की पावर 9 तक मालूम कर लें और जो आंसर आए उसको 38 के साथ मल्टीप्लाई करें। ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से होगा, पहले जो है हम जो इसका ब्रैकेट है उसको मालूम करेंगे 83 की पावर 9 तक, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर -91 की पावर 4 है, तो 91 की पावर 4 जो है वो हम दिखाएंगे, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -91 के ऊपर पावर जो है वो इवन पावर है। ठीक है, तो इवन पावर की वजह से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका आंसर प्लस में ही आएगा। अब ये 91 की पावर 4 लिखी है मैंने, यहाँ तक भी आंसर मुकम्मल है। अगर आप चाहें तो 91 को जो है वो 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा आंसर आएगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई कर रहे हैं ना। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख के इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, लेकिन 91 की पावर 4 भी उसी के बराबर होगी, और हम कर भी जो है वो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 की पावर 4 into 5 की पावर 2। सोल्यूशन, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, दैट वाज आवर रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये देखें सेम बेसिस है, 5 और 5 सेम है, इनके ऊपर पावर्स मौजूद हैं, ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम एक मतलब 5 लिख देंगे, फिर 4 + 2 करके लिख देंगे, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। यहाँ देख लीजिए, a की पावर 4, a की पावर 3 और a की पावर 8। सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, सो a की पावर 4 + 3 + 8। ठीक है, तो a की पावर आ जाएगी 15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, a into b की पावर 2 और c की पावर 3 into b की पावर 3, a की पावर 5 और a की पावर c की पावर 2। सॉल्यूशन है, रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, a को a के साथ रख लीजिए। ठीक है, यानी इस a को इस a के साथ, इस b को b के साथ और इस c को इस c के साथ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब एक जगह पर आ जाएंगे ये, तो हमें पता लगेगा कि हमने आंसर किस तरह से करना है। तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स एडेड, तो a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, 1 + a की पावर 5, a की मर्तबा a लिखेंगे, 2 मर्तबा b लिखा है, पावर 2 और 3 है, तो एक मर्तबा b लिख के उसकी पावर 2 + 3 कर देंगे। इस तरह से c की पावर 3 into c की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मर्तबा c लिखेंगे, 3 + 2 लिखेंगे और c की पावर 5। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा होगा, 8 into 3 की पावर 4। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 हो जाएगा। सही, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 24 की पावर 4 और 24 की पावर 4 ही हम लिख देंगे। चाहे तो आप 24 को 4 टाइम्स लिख के, जैसे मैंने ये लिखा था, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ 9 देख लीजिए, -4 × -5 पावर 3।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, पावर 3, 20 की पावर 3, चाहे तो 3 टाइम्स 20 को लिख लें और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, वरना यहाँ तक भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 13 है, तो a की पावर की मीनिंग 13 आएगी, b की पावर भी 13 आएगी, ब्रैकेट में अलग अलग शो करेंगे, देन a लिखेंगे पावर 13 डॉट b की पावर 13। जब अलजबरा की हम बात करें, अलजबरा में जो डिजिट्स होते हैं वहाँ तो डॉट जो है वो पॉइंट पढ़ा जाता है, डेसिमल नंबर जो है पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन जो है वो आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जो है वो वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो उन वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम डॉट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई और डॉट जो है वो बराबर होता है, ठीक है। ये देख लीजिए 3 इंटू 5, वाई की पावर 5 है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 3 की पावर भी 5, वाई की पावर भी 5, मीनिंग 3 के ऊपर भी 5 और वाई के ऊपर भी 5 होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 14, मीनिंग 3 के ऊपर 14, 5 के ऊपर 14, एक्स के ऊपर 14 और वाई के ऊपर भी 14 है। 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, पावर 14 इंटू वाई की एक्स की पावर 14, वाई की 14, 15 की पावर 14, एक्स की पावर 14 और वाई की पावर 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, आज आप लोग देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर जो है वो लगाए हुए हैं, ठीक है, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है सब में, मीनिंग एक्सरसाइज 2.2 जो है जो बुक में दी हुई है एसटीबी की, ठीक है, उसके हिसाब से ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए और उनके हिसाब से मैंने इनको सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा तकरीबन बुक से चलेगा, जब बुक से नहीं चलना होगा मैं अपने पास से एग्जांपल्स की मदद से जो है वो करवाऊंगा, दैट मीन्स जो है वो मैं बुक से नहीं करवा रहा, अपने पास से करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेहतर समझता हूँ इस तरीके को कि कुछ सवाल जो है वो मेरे हिसाब से उस जो है क्या नाम है कैलिबर के नहीं है कि उनसे आपको जो है वो एक्सरसाइज को समझाया जा सके, ठीक है। जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 में अपने पास से बहुत सारी एग्जांपल्स ली थी और उनके ज़रिए जो मैंने आपको करवाया था, बट मैंने आपको जो पास पेपर्स थे उनके बारे में जो है बता दिया था। तो इसी तरह से जो मैट्रिसेस हैं उनको भी मैं अपने पास से करवाऊँगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है उनको भी मैं अपने एग्जाम्पल्स की मदद से जो है कोशिश करूँगा आप लोगों को करवाऊँ, लेकिन बुक को भी जो है ऑब्वियसली बुक के क्वेश्चंस को भी हम इंशाल्लाह जो है वो टच करेंगे और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इसकी मदद से जो है वो आप अपना काम जो है वो आसानी मुकम्मल कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड एंड में जाते हुए वही एक जो है बार बार रिपीटेटिव जो रिक्वेस्ट है वही, ठीक है, डू वॉच, डू सब्सक्राइब, do spread, do share my videos and channel and help me to monetize this channel so that I can continue to serve the education and the human being, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।